इंतखाबात को लेकर हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे चुकी है, जबकि 13 अगस्त को इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ एक बड़ा इज्तिमा करने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी कर दिया है, जिसमें वो हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने रास्ते इक़दाम और आइंदा की जो उनकी स्ट्रैटेजी होगी नए इंतखाबात को लेकर जो उनके मुतालिबात होंगे वो आवाम के सामने रखेंगे। मगर वफाकी हुकूमत PTI के अल्टीमेटम के बरक्स अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिशों में लगी है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है इसको लेकर FIA को भी एक्टिवेट कर दिया है। तहकीकात के FIA के जरिए तहकीकात होंगी। दूसरी तरफ आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर भी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। लंदन में यहाँ मुलाकातें हो रही हैं और इत्तलात हैं कि पार्लियामेंट में बिल लाकर नवाज शरीफ की नाअहली की सजा जो है वो खत्म की जा सके। क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का कोई ख्याल, कोई मंसूबा या कोई मुफाहमत ज़ेरे गौर है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। असद उमर साहब, वाकई आपको बड़ा ब्रिलियंट आइडिया लगा था जब आपको ये ऑफर की गई कि 3 लोगों के नाम दे दें, हम एक नाम आपका भी शामिल कर देंगे, तो उस वक्त क्या आपके जहन में आया? पहली सोच क्या आई? पहले अल्फाज जुबान से क्या निकले आपके? आपने मेरा जवाब काट दिया। उसी इंटरव्यू के अंदर मेरा जवाब भी है। मेरा जवाब यह था कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में है क्या? बिल्कुल ये जो सोच है ना, अगर अभी भी आज भी मैंने ये ट्वीट किया था, अगर कोई सोचता है आप तहरीक इंसाफ तो छोड़ें, आपके ख्याल में अगर इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत चलाई जा सकती है ना मौजूदा सूरत हाल में, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर की कायद आज़म के बाद से या लियाकत अली खान के बाद से नहीं गुजरी। और इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद उनके पीछे खड़ी है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसको एक्सपेरिमेंट्स करने छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। कोई केस है कोई नहीं, मतलब होगा किस बुनियाद पे? कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं है इमरान खान को हटाने की या -1 करने की। लेकिन ये जो टाइम जाया कर रहे हैं ना, ये सोच के और ये ख्याली पुलाव बनाकर ये सोचना भी छोड़ दें। जब आपने इतना ब्लंटली इनकार किया, जवाब दिया, तो आगे से रिएक्शन क्या था जो लोग ऑफर कर रहे थे? नहीं, अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैंने उस इंटरव्यू के अंदर भी ये कहा था कि ये एक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि मेरे सामने कोई फौजी नहीं खड़े हुए मुझे ये ऑफर कर रहे थे। अच्छा। वो सिविलियन लोग थे, 2 पार्टी के नहीं थे हमारे तहरीक इंसाफ की, ये तो पॉलिटिशियन नहीं थे, सिविलियन लोग थे जिन्होंने ये की। किसी और सियासी जमात के लोग थे? जी, किसी और सियासी जमात के लोग? नहीं, कोई सियासतदान नहीं थे। तो मैं वही सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये क्लियर होना चाहिए। और मैंने उसी इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि पीछे से किसी का पैगाम आ रहा था, संजीदा ऑफर थी, बट ये हुआ जरूर था, ये बातचीत जरूर हुई थी। और अक्सर जो है इसका जिक्र भी आता रहता है। लेकिन जो जवाब मेरा उस वक्त था, मेरा आज भी वही जवाब है कि जो समझता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर हो सकती है, उसकी दिमागी हालत जाहिर है उनकी हैसियत ऐसी होगी ना, जिन्हें बनी गाला के अंदर आने की इजाजत मिली, वो बनी गाला आ सके। कोई मजबूत किस्म का कोई शख्सियत थी वो 2 शख्सियात, कोई आम बंदा तो नहीं होगा कि खड़े आ गया बनी गाला में, असद उमर को बुला लिया, असद उमर को रोक लिया। आम बंदा नहीं था, आम बंदा तो नहीं था, थे तो अहम लोग। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऑफर इमरान खान को यकीनन बताई होगी, उनका क्या रिएक्शन था? इमरान खान को मैंने जाके बताया था कि ये ऑफर आई है और इसको हमने साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि हम किसी सूरत में ये करने को तैयार नहीं। और ये मामला ही खत्म हो गया। ये इमरान खान अगर चाहें भी ना, मैं आपको ये बता दूं, अगर इमरान खान चाहें भी तो हम में से कोई मानने को तैयार नहीं है इसको। तो इमरान खान साहब को तो आपने जाहिर बताया ही होगा कि वो 2 कौन लोग थे। अब मीडिया पे तो आप नहीं 2 लोगों के नाम ला रहे हैं। जी, वो उसके फौरन बाद वहां से निकल उधर से गार्डन से जाके हम इमरान खान के पास कमरे में वो बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, उनके पास जाके मीटिंग हुई, उनको बताया कि क्या बात हुई। अच्छा, आपके अलावा भी 2 लोग जिनके साथ -1 की जो है ना वो बात की गई, कह रहे हैं ना 3 शख्सियात थी, 3 शख्सियात के नाम दे देते। आपके अलावा भी किसी का जिक्र किया? नहीं, मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला मुझे ये पेश किया गया कि ये एक फॉर्मूला बनाते हैं कि 3 नाम रखे जाएं जिसमें से एक नाम आपका हो। मुझे कोई 2 और नाम नहीं जिक्र किए गए, बट ये फॉर्मूला मेरे सामने पेश किया गया था, जिसको जैसे मैंने कहा कि जाहिर है उसमें कोई सोचने की या समझने की बात ही नहीं, इतनी अहमकाना बात जो है उसको क्या सीरियस को लेगा।
लेकिन इमरान खान से प्रॉब्लम क्या है, ये आप लोगों ने डिग आउट करने की कोशिश की कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान पैसा बाहर ले गया है, इमरान खान ने बाहर जाके अपार्टमेंट खरीद लिए हैं अवाम के टैक्सेस के पैसे से, अवाम पार्टी को इमरान खान पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं, मसला क्या है? माइनस इमरान खान करना क्यों चाह रहे थे वो लोग? मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये बार बार बात आती है, क्यों -1 करना चाहते हैं इमरान खान को। पहले तो ये बात होती थी कि जो पाकिस्तान के सारे करप्ट सियासतदान हैं उनके खिलाफ इमरान खान जो है वो खड़े हो गए हैं, पूरी कौम को बेदार कर दिया है, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन मैं बताऊं आपको, अब ये बात उससे ऊपर चली गई है। अब ये है कि एक पुराना निजाम है, वो निजाम बड़ी कामयाबी से चल रहा था, चेहरे उसके अंदर बदलते रहते थे, निजाम वही था। वो निजाम क्या था? चंद खानदान, चंद सियासी घराने और ताकतवर तबके आपस में बैठे बंद कमरों के अंदर फैसले हुए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो गए, कौम के मुस्तकबिल के फैसले हो गए। और कोई पाकिस्तान के कौम के पास इख्तियार नहीं कि वो अपने फैसले अपनी ताकत की बुनियाद पे कर सके। इमरान खान ने इस कौम को अपने पैरों पे खड़ा करके उस ताकत का एहसास दिला दिया। और 17 जुलाई को जो हुआ है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई है इन लोगों के लिए, ये जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, क्योंकि जलसे भी बड़े हो रहे थे, वो सबसे परेशानी भी थी, सब कुछ था। लेकिन जिस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ये बताया गया कि इस अवामी ताकत को हमारे पास ये भी सलाहियत है कि एक मुंतज़म तरीके से हम जाकर वोट भी डलवा सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम की ताकत के ऊपर पंजाब का इक़्तिदार छीना भी जा सकता है और पाकिस्तान के अवाम इक़्तिदार अपने हाथ में ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया ना। ये खतरा है इमरान खान से इनको, और यही वो बैरूनी कुव्वतें जिनको आदत है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की, ये उनके लिए भी खतरा है कि ये कैसा आदमी है। वो कहता है कि मैं आपका इंटरेस्ट नहीं देखूंगा, जो आपके लिए अच्छा वो नहीं देखूंगा, मैं वो देखूंगा जो मेरी कौम के लिए अच्छा है। सही, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उन दो शख्सियात ने असद उमर को ही बातचीत करने के लिए क्यों चुना, असद उमर को ही ऑफर क्यों की गई और कहा गया कि आपका नाम भी दे देंगे? क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं थी कि आपका जाहिर है जब आपको वजारत खजाना से हटाया गया उस वक्त भी बड़ी अफवाहें उड़ी कि शायद आप पार्टी छोड़ दें, शायद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद खुलकर सारे इख्तलाफात जो है वो पूरी अवाम के सामने आ जाएंगे। तो कहीं उनके जहनों में ये तो नहीं था कि बड़ा अच्छा मौका है, असद उमर को लॉलीपॉप दे देंगे हम वजीर आजम बनने का, और असद उमर शायद मान भी जाएं और अपना माजी का जो ग्रज है इमरान खान के साथ वो भी निकाल लेंगे? अच्छा, ये जरा सा अब मुझे जरा 2 मिनट दें, जरा मैं वो दिन याद दिलाता हूं कि उस दिन हुआ क्या था। ये पूरे 3 साल 8 महीने का जो इक़्तिदार था उसका वाहिद केस है। मेरी काबीना से तब्दीली जो है वो मैंने अनाउंस की थी, वो मेरी ट्वीट थी जिससे कौम को पता चला कि असद उमर वजीर खजाना नहीं रहेंगे। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसी रात को मैंने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम किया। अच्छा, जो मैं और वजीर आजम इमरान खान जो उस वक्त साथ बैठे और हमारी जो बातचीत हुई वो तफसील मैं नहीं बताना चाहता, मैंने उनके बारे में क्या इज़हार ख्याल किया, और ये सिर्फ बता सकता हूं कि जो मैंने ट्वीट में कहा था उस दिन, आप पढ़े जाके मेरी ट्वीट क्या कहती है, कि मुझे उस दिन उतना ही यकीन था कि नया पाकिस्तान बनेगा और इमरान खान बनाएगा जितना उससे एक दिन पहले था या उसके बाद रहा है। इसी तरीके से खान साहब ने मुझे क्या क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी बात बता देता हूँ कि जब मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था उन्होंने मुझे आवाज दी, उन्होंने कहा, बड़ी रिलक्टेंटली मान गए कि अच्छा ठीक है मैं काबीना में नहीं होऊंगा। तो फाइनली उन्होंने मुझे आवाज दी जब मैं जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा, असद ये टेम्पररी है। अच्छा, मैंने कहा जी बिल्कुल टेम्पररी है। तो हमारे ताल्लुकात तो 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी खराब नहीं हुए। तो लेकिन आप समझते हैं ना कि इस ऑफर के पीछे ये वजह भी हो सकती है? सवाल मेरा ये था। अल्लाह जानता है और किसको ऑफर की होगी, मुझे तो ये नहीं पता कि किसी और को ऑफर की थी कि नहीं की थी। अच्छा, असद उमर साहब, लंदन में बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, 2 अहम शख्सियात यहाँ से लंदन गई हैं, तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ की जो नाअहली है पार्लियामेंट में बिल लाया जाए, उसके ज़रिए ख़त्म करवाई जाए। और नवाज शरीफ चाह रहे हैं जी मेरी पहले सज़ा ख़त्म हो, मरियम की सज़ा ख़त्म हो, हमारे पहले पाकिस्तान जाने का रास्ता बनाया जाए, हम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तो इन सब चीज़ों पर गौर हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ होता है, इन अदर वर्ड्स डील होती है नवाज शरीफ के साथ, तो क्या पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या उस सूरत में आप लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? कि आप लोगों का तो एक बयानिया है एहतसाब को लेकर, करप्शन को लेकर, फिर इन लोगों की एहतसाब करप्शन की एक कहानी जो आप पिछले अरसे से 10-12 सालों से सुनाते आ रहे हैं आवाम को, तो क्या इस सिस्टम में आप लोग रह के सियासत कर सकेंगे फिर?
देखिए, इसमें दो चीजें, दो मुख्तलिफ पहलू हैं इसके, मैं बता दूं। पहला तो यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखती है, और जो भी फैसले हुए हैं कोर्ट्स के जरिए, चाहे वो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ हो या वो फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ हो, हमने उस फैसले को कबूल किया है। हुकूमत इमरान खान की घर भेज दी गई, रात को 12 बजे अदालतें खुल रही थी, उसके बावजूद इमरान खान ने इस फैसले को माना और हुकूमत घर चले गई। तो जो भी अगर कानून के जरिए, एक आइन के जरिए फैसला होता है, उस फैसले के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, ये हमारा आइनी हक है फैसले पे तनकीद करना। लेकिन हम मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवा देंगे, लोग जत्थे वहां से पंजाब हाउस से बनाकर, या हम कोटा बेंच बना के सूटकेस ब्रीफकेस चला के जो है हम चीफ जस्टिस को ही बदलवा देंगे। सो पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, जो भी काम होना है वो कानून आइन के मुताबिक हो। हमें तो नहीं नजर आता कि किधर कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो हतमी फैसला करते हैं तहरीक इंसाफ उसको कबूल कर लेती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो तमाशा चल रहा है ना, वो माँ ने अपने बच्चे को अगर सुलाना होता है तो माँ को डराने के लिए बोलती है कि जल्दी से सो जाओ वरना बहू आ जाएगा। तो ये जो बहू से हमें डराया जा रहा है कि नवाज आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस, आप कोई इक्वल मैदान, बराबरी का मैदान दें जिसमें पीछे से ना जा रही हो, और बराबरी का मुकाबला दें। इमरान खान को मुकाबला नवाज शरीफ, इलेक्शन करने से तो उनको कोई नहीं रोकता ना, आए कैंपेन करें, चाहे वो वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। नवाज शरीफ बमुकाबला इमरान खान, अगर इमरान खान ने फिर भी 2/3 ना लिया तो मेरा तज्जिया मैं मान जाऊंगा कि मैं सियासत नहीं समझता हूं। तो ये कोई इतनी हमारे लिए कोई खौफ करने वाली बात नहीं है। आए नवाज शरीफ आगे करें। नवाज शरीफ को अगर बहू कह के कोई आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आप कहते हैं आप वेलकम करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम नहीं। लेकिन जो जोर शोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवा दें, क्योंकि इमरान खान ने झूठ बोला है, झूठा जो है ना वो सर्टिफिकेट उस पर दस्तखत किए हैं, इस बारे में फिर क्या होगा, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? डार साहब लंदन से बैठे इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल होने जा रहा है, जैसे उनकी कोई डील होगी कि हाँ इमरान खान को कमजोर करने का ये तरीका है कि पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए फिर वापस लाया जाए उसको सियासत में। अच्छा, ये बिल्कुल आप जो है ना दुरुस्त कह रही हैं कि कम से कम डील हुई है या नहीं हुई है। मुस्लिम लीग नून वाले तासुर यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील हो गई है, कोई गारंटी मिली है। तो ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोशिश वो बिल्कुल जरूर कर रहे हैं, लेकिन कानून के अंदर इसकी गुंजाइश कोई नहीं है। वो जो उनकी ख्वाहिश है ना, वो कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरे जो तजिया है, जाहिर है मैं तो इमरान खान के साथ हूं, तो मेरे तो एक होगा एक झुकाव उस कानून को देखने के अंदर भी। आप एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान के शायद सबसे लॉयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट आई है, ये जो जजमेंट तो नहीं है लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, अगर मैं क्रिकेट के उससे तशबीह दूं इसको, तो ये जो है ये ग्राउंड के अंदर भी नहीं है, ये तो बॉल ग्राउंड के बाहर है। मतलब इसका दूर दूर कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, ख्वाहिश जरूर हो सकती है, हाँ तासुर ये जरूर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई डील हो गई है, लेकिन कानून में इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा, अब ये लेकिन इसी को लेकर आपको पता है FIA को बड़ा एक्टिव कर दिया गया है, कहा जा रहा है जी गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं, तो ये भी तो प्रेशर टैक्टिक्स एक यूज़ कर रही है ना वफाकी हुकूमत आप लोगों को डराने के लिए कि एक दिन आप लोग इलेक्शन कमीशन में जो है वहाँ पेश हों, दूसरे दिन आप FIA में पेश हों। असद कैसर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं और बहुत से जो है ना रहनुमाएँ जिनके नाम शामिल हैं FIA की इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या पार्टी को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो जी पहले से वो तो कोशिश कर रहे हैं डराने धमकाने की, तो बहुत अरसे से कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे हमारे हजारों वर्कर्स और चंद लीडर्स को पहले अरेस्ट भी किया गया है। ये पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन ये याद रखें कि ये सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज भी हो जाता है, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमतें भी हैं, और वहां पर ये मुस्लिम लीग नून और PDM और इनके जो लीडर्स हैं और इनके जो वर्कर्स हैं वो भी घूमते फिरते हैं।
तो अगर आपने को ज्यादा ही पुश करने की कोशिश की ना, तो अगर आप 10 इधर रेस्ट कर सकते हैं तो 20 उधर भी रेस्ट हो सकते हैं। उम्मीद है इस तक बात नहीं पहुंचेगी, उम्मीद है कि होश की बुनियाद के ऊपर फैसले। अच्छा, अर्ली इलेक्शंस का आप लोग मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों के हाथ में है, आप लोग कर भी सकते हैं। आप लोग केपी के असम्बली डिसॉल्व करके पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दें, ज़ाहिर है फिर वफाक के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 2 सूबे बगैर हुकूमतों के चल रहे हैं और वफाक चल रहा है या उधर से सिंध चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपको जाना तो पड़ेगा। तो ये इस ऑप्शन की तरफ आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? ये आपका जो सवाल है ना, सवाल तो एक अमूमी तौर पर अगर मैं देखूं तो सवाल के अंदर बड़ा वजन बनता है, लेकिन इस सवाल के अंदर आपने एक अजम्पशन की हुई है, एक मफरूजा है आपके सवाल के अंदर। वो ये है कि जो दूसरी साइड बैठी हुई है उसमें कोई शर्म हया भी है। तो आप ये कह रही हैं कि अखलाकी तौर पे वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कानूनी तौर पे तो वो मजबूर नहीं होते। कोई पाकिस्तान के कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन करवाना है तो वफाक का इलेक्शन साथ करवाना जरूरी है। तो वो अखलाकी तौर पर जो है, आपको ये नजर आते हैं कि अखलाकी तौर पर मजबूर होकर ये कोई फैसला करेंगे, वो तो इस वक्त डीट हो चुके हैं ना। उनके साथ जितनी बुरी होनी थी, उनकी सियासत का जिस तरीके से मलबा गिरा है पिछले 4 महीने के अंदर, जो उनके साथ होनी थी वो हो चुकी है। तो इस वक्त वो इस ज़हनी कैफियत में, इससे बुरा हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो ये अखलाकी जवाब की बुनियाद पे घर जाने वाले नहीं है, तो बिल्कुल भी हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर कोई ओवरऑल सूरत हाल ऐसी नजर आती है जहां पर वो हमें कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो और हमारे ख्याल में वो कारगर हो, तो हम कर भी सकते हैं। वो हमारे हाथ में क्या हो सकती है? वो लोग तो आईनी मुद्दत पूरी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हमने तो 2023 से पहले इलेक्शंस नहीं करवाने, हमें आईन ने हक दिया हुआ है, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो कार्ड खेलने का यही मौका है ना फिर। देखिए, नहीं, वो सियासत में एक हफ्ता बहुत होता है। मैं आपको बताऊं कि जुलाई 17 से एक हफ्ता पहले और जुलाई 17 के एक दिन बाद जो है वो बिल्कुल यकसर सियासी सूरत हाल बदली हुई थी। और उस वक्त जिस कॉन्फिडेंस से लोग हमें ये कहते थे, मुझे अभी तक याद है, मैं एक टीवी प्रोग्राम पर गया और उसमें एक से ज्यादा कई उसके अंदर सहाफी भी मौजूद थे, बाद में गपशप हो रही थी। तमाम का तजिया ये था कि भाई आपके पास वोट शोट होंगे लेकिन सीटें नहीं आपको मिलनी, ये फैसला हो चुका है कि आपको सीटें नहीं मिलनी। और अगले दिन आपने देखा, वही मैं हर टीवी प्रोग्राम पे 2 हफ्ते कहता रहा 13 से 16, 13 से 16, और वही आपने 16 सीटें तरीके इंसाफ की देखी। तो ये तजिए जो है ना, ये तजिए पहले भी गलत साबित हुए हैं और अभी दोबारा गलत साबित होंगे। ये जो बोझ है इस वक्त सियासत का, वो तमाम का तमाम इस वक्त पीडीएम के ऊपर है, उन्हीं का नुकसान हो रहा है और ये उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होना है, कमी नहीं होनी टाइम बढ़ते हुए। सही। अच्छा, बड़े बड़े जलसे तो आप लोगों ने पहले किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े जलसे करने में अभी तक कोई पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर सकी है। भले ही वो मरियम नवाज अच्छी क्राउड पुलर है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे होते हैं वो कोई सियासी जमात नहीं कर सकती है बड़े जलसे। एक और बड़ा जलसा इस्लामाबाद में 13 अगस्त को क्यों करना चाह रहे हैं? क्या वजह है? कोई नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करेंगे? अवाम को एतमाद में लेना है? कोई नई मुतालिबात सामने रखेंगे? क्या करेंगे आप लोग 13 अगस्त को अवाम को इकट्ठा करके एक बार फिर से? 13 को जी, ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी आगे क्या करेंगे, क्या लाएअमल होगा, वो उसका ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब चेयरमैन जो है उसका ऐलान करेंगे, और वो बुनियादी चीज़ है। वो घर बैठ के भी वीडियो के जरिए भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक इंतहाई अहम लाएअमल है जिसका ऐलान करना है, तो इसलिए बेहतर यही समझा किया कि अवाम को इकट्ठा किया जाए और एक बड़े स्टेज के ऊपर वो इस बात का ऐलान करें। अगर फिर 25 मई की तरह लोगों को पहुंचने ही ना दिया, रोका गया रास्ते से, लोगों को काफिले रोके गए, क्या करेंगे आप लोग फिर? अब कहाँ पे रोकेंगे? अब ना अटक उनका, ना जेलम उनका, ना पिंडी उनका, अब रोकेगा कौन? इस्लामाबाद में एंट्री, इस्लामाबाद तो वो बैठे हुए हैं ना। अब तो सारे रास्ते तहरीके इंसाफ के कंट्रोल में हैं। इस वक्त ये तो नहीं हो सकता कि गैर कानूनी आपने पूरे पंजाब में छापे मारने शुरू कर दिए, बंदे अरेस्ट करने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद के तो चंद ही लोग हैं ना, बाकी केपी और पंजाब से जो लोग आएंगे उनको कौन रोकेगा? तो इस्लामाबाद एंट्री आसानी हो जाएगी, वहां तो बैठे हुए ना राना सनाउल्लाह साहब। नहीं, ये तो देखते ना 13 तारीख को क्या करते हैं। 13 तारीख तो एक नॉर्मल जलसा है ना, वो जलसा तो जाहिर है होगा। उस 13 तारीख के जलसे में जो लाएअमल का ऐलान करते हैं उसके पर फिर देखते हैं फिर क्या सवाल उस पर बनेंगे और क्या सवाल नहीं बनेंगे।